नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देहरादून रेस कोर्स स्थित अमरीक हॉल में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश संगठनात्मक चुनाव को लेकर आज जो एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, उस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं। साथ ही जो चुनाव प्रभारी हैं खजानदास, वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही अलग ही कई पदाधिकारी और जो अधिकारी चुनाव को लेकर के बैठक को संबोधित करेंगे, वो तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे इसमें जो अमरीक हॉल है, इसी में बैठक का आयोजन किया गया है। उस बैठक में संगठन पर्व कार्यशाला का आयोजन है और इसी में जो है संगठनात्मक चुनाव को लेकर के बात होनी है, क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान संगठनात्मक चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन उनको थोड़ा पीछे खिसकाया गया था। लेकिन अब कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, उसमें मंडल के चुनाव होंगे, जिलाध्यक्ष के चुनाव होंगे, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होंगे, तमाम उनको लेकर के जो है बैठक का जो आयोजन है वो अंदर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और उनके सामने ही जो है रेखा वर्मा है, तमाम जो संगठन के चुनाव के जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, वो तमाम जो पदाधिकारी है वो अंदर हैं। और उसके बाद वहाँ पर उसको लेकर के कार्यशाला आयोजन होगी, सभी को दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो जो उसमें अंकित किए गएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, उनको तिलक किया गया। उसके बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र के सम्मुख जो है पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद जो है वो अंदर बैठक में शामिल हुए हैं। उनका जोरदार स्वागत किया गया है और अब कुछ ही देर बाद कार्यशाला का आयोजन में वो प्रतिभाग करने के साथ साथ वहाँ पर जो है कार्यशाला में अपने आप को संबोधन करेंगे। संबोधन करने के साथ ही वहाँ पर जरूरी जो दिशा निर्देशित हैं वो वहाँ पर जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, चैनल न्यूज़, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के रेस कोर्स स्थित अमरीक हॉल में बीजेपी ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली में हुई शानदार जीत को लेकर भी सीएम धामी को बधाई दी गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई भी आपको, दिल्ली आपने जीत ली। दिल्ली की विजय ऐतिहासिक विजय है। झूठ फरेबों को दिल्ली की जनता ने मुक्त किया है। दिल्ली अब विकास की गति को पकड़ेगा और ये जीत मैं कहता हूँ मोदी जी के उस संकल्प की जीत है जिसको 2027 तक हमको भारत को 2047 तक हमको भारत को विकसित राष्ट्र को ले जाना है। सर, आज संगठनात्मक मीटिंग भी है, बैठक भी है, कार्यशाला का आयोजन होना है। कैसे जो है अब चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, संगठन पर्व हमारा नगर निगम के चुनाव के चक्कर में स्थगित है। हमने बूथ तक की अपनी इकाइयाँ गठित कर दी हैं। अब मंडल और जिले की इकाइयों का गठन होगा और धीरे बाद में प्रदेश इकाई का गठन होते हैं नए ग्लेवर के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्वरूप उत्तराखंड में दिखाई देगा। और आज इस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ कर दिया। क्या पर्यवेक्षक भी बनाए जाएंगे और जो है बन गए हमारे मंडल स्तर के पर्यवेक्षक बन गए। जिला स्तर पर्यवेक्षकों में भी जैसी मंडल की प्रक्रिया समाप्त होती है फिर जिला चुनाव के दिशा में पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे और यथा समय फरवरी माह तक हमारे जिला तक का गठन हो जाए, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे महेंद्र भट्ट जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने बताया कि आज वो प्रदेश की यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। उसमें जो है प्रदेश के अंतर्गत जो संगठनात्मक चुनाव होने हैं उनको लेकर के बैठक की जाएगी, कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। किस तरीके से बैठक होनी, बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे वो देखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए इस बैठक का, तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है संगठन के से, और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में 27 साल बाद जिस तरह से जीत हासिल हुई है उसको लेकर भी उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी वाली जीत है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, एचएनएन न्यूज़, देहरादून। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को यादगार बनाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। समापन समारोह में मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर, कुमाऊनी कलाकार श्वेता महारा और दिगारी ग्रुप समारोह की शान बढ़ाएंगे। वहीं समापन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद खेल मंत्री ने कहा कि आमतौर पर राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह केवल औपचारिकता जैसा होता है, लेकिन हमारा ये आयोजन जैसे अब तक शानदार रहा, वैसे ही समापन समारोह भी यादगार रहेगा।
देखिए आज अब तक के हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वह औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की है। और मैं समझती हूँ कि इस बैठक को हमारे जितने आगंतुक हैं, जो संख्या वहां पर है, जितनी संख्या हमारी देहरादून की थी, 25,000 से अधिक संख्या यहाँ पर हमारे दर्शक गणों की थी, ठीक इसी प्रकार से अपने गोलापार हल्द्वानी में भी ये संख्या जो है पूरे स्टेडियम की लगभग 15 से 20,000 के आसपास की संख्या आने की पूरी संभावना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम संख्या का और मैनेजमेंट का ठीक प्रकार से ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इसके अलावा समापन सेरेमनी में हमारे जो बाहर से आने वाले हमारे जो चाहे वो हम सिंगर बुला रहे हैं, सिंगर में अभी तक जिनसे वार्ता चली है, एक सुखविंदर जी, श्वेता मेहरा जी और दिगारी ग्रुप, इनका कार्यक्रम रहेगा। इसको भी निश्चित समयावधि के साथ में प्रचारित करना और निश्चित समयावधि लोगों की जानकारी में लेकर आना, इसको तय किया जाए, ये निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्रों ने अपने पंजीकरण कराए हैं। देखिए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बचें और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएँ, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सके। निश्चित रूप से पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हमारे 2 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए थे। लड़की हमारी कुमारी बंशिका राजकीय इंटर कॉलेज मूनाकोट से है, पिथौरागढ़ से। तो उस बच्चे का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा के लिए चयन हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण क्षण है और हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा बच्चा, इंटर कॉलेज का बच्चा गवर्नमेंट का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद कर रहा है। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही है। वहीं छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुण सिखाए। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ एनजीओस भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1-to-1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं
और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो है वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में CBSE के स्कूल्स को, ICSE के स्कूल्स को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तरकाशी में पर्यटन विभाग के सौजन्य से गुलाबी कांठा में निःशुल्क स्कीइंग का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इस कोर्स को कराने से जहां स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में स्किल डेवलप्ड होगी, तो वहीं क्षेत्र में पर्यटक आने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। युवाओं को किस तरह से गाइड का काम करना है, पर्यटकों के साथ किस तरह से कुशल व्यवहार के साथ साथ सुरक्षा समेत कई जानकारी दी जा रही है, जिससे क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को समस्या का सामना ना करना पड़े, साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो सकेगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और जिला पर्यटन विभाग उत्तरकाशी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा जो हमारी यमुना घाटी की डोडताल रोड पर गुलाबी कांठा जो प्रसिद्ध बुग्याल है, वहां पर आपके द्वारा 7 दिवसीय निःशुल्क स्कीइंग फाउंडेशन कोर्स जो संचालित किया जा रहा है, जिसका हमारे क्षेत्र के तमाम युवा अभी कोर्स का आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय के लिए इस कार्य में, इस क्षेत्र में निपुण हो रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही मैं स्थानीय युवाओं और क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आप सभी आएं और मिलकर पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यमुना घाटी में तमाम अनेक दर्शनीय बुग्याल हैं, पर्यटक स्थल हैं, जिनको एक बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है, जिससे हमारे क्षेत्र के तमाम युवाओं को के रोजगार बढ़ेंगे। हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए सभी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे ग्राउंड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल के लिए मैदान का शुद्धिकरण किया गया, जिसका उद्घाटन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया। देखिए, हमने यही देखते हुए ये कदम उठाया है कि आपने देखा होगा कोविड के बाद से बच्चे या तो बहुत मोबाइल में ही बिजी हो गए हैं, उनका फिजिकल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो धीरे धीरे वो फिर एक जगह में बैठ के डिप्रेशन की ओर जाते हैं, नशे की ओर जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को स्कूल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ तो हम समझते हैं कि बच्चा एक तो डिसिप्लिन में रहेगा, उसका फिजिकल फिटनेस होगा तो मेंटल फिटनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा और वो गलत दिशा में नहीं जाएगा, सही दिशा में। इसका प्रभाव उनकी स्टडीज पर भी उतना ही पड़ेगा जितना खेलों पर पड़ेगा। सर, जो हमने ये टर्फ लगे हैं, ये बेसिकली मेरा ये मानना है कि हम छोटे बच्चों पे अगर ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जीत की तैयारी बचपन से ही होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने टर्फ बनाए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फुटबॉल का है, ये 9 साइड का फुटबॉल है। अगर हम इसमें पार्टीशन करेंगे तो 2 इसमें हमने पर्दा लगाया है, तो इसमें 2 कोर्ट बन जाते हैं, 2 फुटबॉल के कोर्ट बनते हैं। इसी तरह वॉलीबॉल के हमारे 2 कोर्ट वॉलीबॉल के हैं, जिसके बीच में पर्दा लगा है। अगर 2 खिलाने 2 खिला ली, सिंगल खिलाने सिंगल। इसी तरह जो बास्केटबॉल का हमारा जो कोर्ट है, उसमें भी ऐसा है कि फुल कोर्ट में पूरा खेलेंगे। अगर हम कर्टेन लगा दें तो हमारे पास छोटे बच्चों के लिए भी है, जिसमें कि 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, वो सबको ध्यान में, उनको उनमें स्पोर्ट्स के प्रति रुझान हो, डेवलप हो, स्किल्स डेवलप हो, ताकि भविष्य में जाके वो एक अच्छे स्पोर्ट्स उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां सही से अभी भी थमी नहीं है कि बीजेपी समर्थित एक ब्लॉक प्रमुख के निलंबन ने सियासी माहौल को
गर्म कर दिया है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र पंचायत की प्रमुख करुणा कर्णवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि 2023 में बीडीसी की बैठक के बाद करुणा के खिलाफ कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने एक शिकायत डाली थी। ऐसे ही कई मामलों को लेकर पंचायती राज निदेशक निधि यादव ने ये कार्रवाई की और ब्लॉक प्रमुख को निलंबित कर दिया, जिसके बाद अब करुणा कर्णवाल ने सीएम धामी से इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो 2 साल पहले हो जाती, क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरे ताऊ जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि मेरी उनके साथ अनबन हो गई, तब जाके एकदम से कार्रवाई हो गई है। उन्होंने पता नहीं अधिकारियों के साथ में क्या साठ-गांठ मिलकर क्या करवाया है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया था। 15 दिनों के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया था। किस परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया वो मेरे ताऊ जी का है, मेरी ताई जी का है, और उनके कुछ अन्य साथी भी हैं मिले हुए उनसे, जो चाहते नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि अभी ब्लॉक में चल क्या रहा है, ब्लॉक में किसकी चल रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ब्लॉक प्रमुख मैं हूँ, तो ब्लॉक प्रमुख के काम भी तो मैं ही देखूंगी। अब कोई और किसी के कहने से मैं क्यों कर दूंगी कोई भी काम। फिर क्योंकि ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं उन्होंने, 25% कमीशन लिया है उन्होंने। आप चाहो तो मेरा घर देख लो, इतना बड़ा घर नहीं है, मेरा एक कमरा है। और उस पर भी उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैंने इनको इतने पैसे दिए। मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी मुझे 6 महीने में मिलते हैं। नैनीताल के उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में दक्षिणी कुमाऊं वन संरक्षण ने 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन को लेकर बैठक की। बैठक में 3 वन रेंज के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें वन संरक्षक ने फायर सीजन के दौरान जंगलों में लगने वाली आग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वन संरक्षक TR बिजुलाल ने बताया कि मॉनसून सीजन के दौरान कम बरसात के चलते वनों में लगने वाली आग को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। उन्होंने बताया कि आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल वन प्रभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही जंगलों को आग से बचाने के लिए फायर कंट्रोल लाइन काटी जा रही है। इस बार ऑफिशियली फायर सीजन फरवरी 15 से जून 22 तक डिक्लेयर है। तो इस बार बहुत सीरियसली हम मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले साल से भी 10 गुना हम बहुत हाई अलर्ट में हैं। और आज 3 डिवीजन का रेंज ऑफिसर्स का जॉइंट मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद फिर हम फायर ड्रिल करेगा। तो फायर ड्रिल में हम सरपंच लोग को इन्वाइट किया था। समस्त फायर वॉचर को हम फील्ड में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो इस बार और बहुत सारी तैयारियों के साथ हम ये अप्रोच टाइम कम करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा और हर तरफ से जंगल को बचाने के लिए हम